आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हिमाचल प्रदेश में और कौन-कौन सी भर्तियाँ आने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा फिलहाल जेओआईटी पटवारी और पुलिस कांस्टेबल की भर्ती चल रही है। इसके अलावा भी कुछ एक भर्तियाँ आने वाली है। सबसे पहले भर्ती की मैं बात करता हूँ, वो है जेओआईटी। जिन्होंने पिछली भर्ती में फॉर्म फिल नहीं किए या फिर फॉर्म फिल नहीं कर पाए, तो आने वाली भर्ती में वो फॉर्म फिल कर लेना। काफ़ी जल्द एक नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी जेओआईटी की और अच्छे खासे पद यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जब ऑफ़िशियली नोटिफ़िकेशन आती है तो आपको एग्ज़ैक्ट बता दिया जाएगा कि कितने पद इसमें यहाँ पे भरे जाएँगे। जेओआईटी के बाद पंचायत सेक्टर की भी भर्ती काफ़ी जल्द आपको देखने को मिलेगी। फिर तीसरी भर्ती की बात करते हैं, वन मित्र की भर्ती भी काफ़ी जल्द आपको देखने को मिलेगी और बिजली मित्र। ये कुछ एक ऐसी भर्तियाँ हैं जो काफ़ी जल्द एडवर्टाइज़ हो सकती है। अब अगर बात करते हैं इनकी तैयारी कैसे करें? तो जो भी भर्ती आएगी फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी तैयारी मैं आपकी करवा दूँगा। स्टडी मटेरियल के बारे में आपको मैं बता दूँगा। जिस प्रकार से मैंने जेओआईटी के बारे में बताया, अब जो भी बच्चे जेओआईटी की तैयारी कर रहे हैं वो पुरानी वीडियोज़ एक बार ज़रूर देख लेना। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे एक दिक्कत ये होती है कि जो चीज़ें फ्री में मिलती है, क्या इसमें क्वालिटी अच्छी मिलेगी? तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी आपके लोकल इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ एक बार जाइए। जो वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, उसे कंपेयर करना जो वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आपको फ़र्क साफ दिखेगा, आपको क्वांटिटी हमेशा कम नहीं दिखेगी, उल्टे आपको ज़्यादा लगेगी। जो भी वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उल्टे आपको वो ज़्यादा बेहतर लगेगी। अब ये चीज़ें आपने अपने दिमाग से निकाल देनी है कि फ्री की चीज़ है, तो उसमें क्वालिटी अच्छी नहीं होगी या फिर स्टडी जो मटेरियल हमें मिलेगा, वो बेकार मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो भी चीज़ें मैं आपको दूँगा, काफ़ी अच्छे लेवल की होगी। इनफैक्ट जेआईटी के लिए जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ, अगर आप वो पढ़ते हो तो काफ़ी है आप सभी के लिए। उसी स्टडी मटेरियल से अगर आप पढ़ते हो तो आप इज़िली एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। यही चीज़ हम पुलिस कांस्टेबल के साथ भी करने वाले हैं। अब पुलिस कांस्टेबल में क्या होता है, एक तो मैं पहली चीज़ जो आपको बता दूँ कांस्टेबल के रिगार्डिंग, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आप में से देख रहे होंगे जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया। वो ये सोचते हैं कि वक़्त काफ़ी है, 6 अगस्त तक हमारे पास वक़्त है, हम बाद में फॉर्म फिल कर लेंगे। बाद में साइट नहीं चलती है, ज़्यादा ट्रैफ़िक होने की वजह से साइट आपकी रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगी, वो बार-बार रिफ्रेश होती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए 20-25 से पहले ही आपने फॉर्म फिल कर लेने हैं। अब यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल में 2 जगह पे बच्चों को दिक्कत आती है। एक तो मैंने देखा स्प्रिंट में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को और एक हाई जंप में। दूसरा सिलेबस के रिगार्डिंग कि कैसे हम एग्ज़ाम में तैयारी करेंगे, किस तरीके से करेंगे। इस बार तो वैसे 2 घंटे हैं आपके पास, वक़्त ज़्यादा है। लेकिन फिर भी इसमें सबसे पहले मैं आपको जो सबसे पहली जो आपकी ज़रूरत है वो है आपकी ग्राउंड की। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही होगी, कमेंट करके आप भी पूछ सकते हैं मुझसे, जैसे आप बता सकते हो। जैसे सबसे पहले जो दिक्कत आती है वो आती है स्प्रिंट में, 100 मीटर की स्प्रिंट में दिक्कत आती है। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है हाई जंप में। अब इसमें कुछ एक एक्सरसाइज़ होती है जिससे आप अपनी बॉडी को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो अपनी स्प्रिंट और हाई जंप को। तो कैसे वो सब चीज़ें होगी, इसके लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा स्पेसिफ़िक, काफ़ी जल्द वो वीडियो मैं लेकर आऊँगा ग्राउंड के ऊपर, वो ज़रूरी है। इसमें आपको फिर कहीं पे किसी अकेडमी को जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस खुद से करोगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें वो भी वही चीज़ें सिखाएँगे आपको, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वही चीज़ें वो सिखाएँगे, बस वो उस चीज़ के पैसे लेंगे, मैं फ्री में आपको बताऊँगा। उसके बाद जब ग्राउंड हो जाएगा, फिर हम आपके एग्ज़ाम के ऊपर भी आएँगे, एग्ज़ाम में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, रीज़निंग कहाँ से पढ़ोगे, मैथ कहाँ से पढ़ोगे, जीके, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर और ऐसे टीचर मैं आपको दूँगा जो बहुत ही नॉलेजेबल रहेंगे आप सभी के लिए। काफ़ी कुछ सीखोगे आप उनसे। और यही बात रही अगर पटवारी के ऊपर, पटवारी के लिए भी मैंने बताया हुआ है, जो जेओआईटी में आपको मैंने इंग्लिश और हिंदी ग्रामर बताया, वो सेम लेवल रहेगा। मैथमेटिक्स की मैंने क्लास आपको प्रोवाइड करी है। एचपीजीके के लिए मैंने बताया कि एक ऐप है, एचपीजीके क्विज़ इन हिंदी। ये आपको अच्छी तरीके से तैयारी करवा देगा। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज़ से अपनी तैयारी करना चाहते हो, हिम एग्ज़ाम है, ई जनरल स्टडीज़ है। इस तरीके से बहुत सारे आपके ऑनलाइन स्टडी प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे बिना किताब लिए आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हो। यही चीज़ें मैं अप्लाई करूँगा पंचायत सेक्रेटरी के लिए भी। जब ये भर्ती आएगी, इसमें बता दिया जाएगा आपको कौन-सी चीज़ें आपको कहाँ से पढ़नी होगी। अगर मेरे ओपिनियन से बात की जाए तो जेओआईटी की तैयारी करें, अगर अभी तक आप सोच रहे हो कि किस एग्ज़ाम की तैयारी की जाए। सबसे बेस्ट अपॉर्च्युनिटी जो मुझे लगती है वो जेओआईटी की है। ऐसा क्यों? एक तो देखिए साल में 2 से 3 भर्ती तो जेओआईटी की आती ही है। दूसरा, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है जेओआईटी का एग्ज़ाम कि आपसे क्वालीफ़ाई ये ना हो। तो बहुत ही ईज़ी आपका ये एग्ज़ाम रहता है, बशर्ते आपको 4 से 5 महीने की तैयारी करनी होगी, फिर हर एग्ज़ाम आपको ईज़ी लगेगा, ख़ासकर जेओआईटी का। इसको तैयार करने के लिए 5 से 6 महीने भी बहुत हैं। तो इस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के कमेंट ये आते हैं कि जहाँ पे दूसरे लोग पेड कोचिंग क्लासेस की बात करते हो या फिर अपने पेड कोर्स बेचते हो, आप फ्री में ये चीज़ें प्रोवाइड क्यों करते हो? अब कुछ एक कमेंट ऐसे भी आते हैं। तो देखिए, जब मैं खुद किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था किसी समय, तो मुझे बहुत दिक्कत आती थी। मैं कैपेबल नहीं था कि मैं किसी पेड कोचिंग क्लासेस को जॉइन करूँ या फिर किसी कोचिंग सेंटर पे जाऊँ जहाँ पे कोचिंग लेके अपने एग्ज़ाम की तैयारी करूँ। तो बहुत सारी दिक्कतें मुझे आती थी। मैं बस यही चाहता हूँ कि जो दिक्कत मुझे आई थी वो आपको ना आए।
पैसों को लेकर जो हमारी तैयारी में कमी रहती है, जो कमी इनफैक्ट मेरे रिगार्डिंग रही, वैसे रही तो नहीं क्योंकि मैं खुद ऑनलाइन चीज़ें बहुत सारी पढ़ लेता था। लेकिन अगर किसी-किसी बच्चे के हैं जो वो पैसों की कमी के कारण पेड कोचिंग क्लासेस जॉइन नहीं कर पाते और उन्हें ये लगता है कि इस वजह से हमारे एग्ज़ाम नहीं निकल रहे। तो ख़ासकर ये उन बच्चों के लिए मैं लेकर आता हूँ, जो किसी दिक्कत की वजह से या पैसों की दिक्कत या किसी और दिक्कत की वजह से पेड कोचिंग क्लासेस नहीं जा पाते हैं। तो उन सभी के लिए मैं ये फ्री प्लेटफ़ॉर्म लेकर आता हूँ, ताकि उनको ये अफ़सोस ना रहे कि किसी चीज़ की कमी की वजह से उनकी तैयारी अच्छे तरीके से नहीं हो पाई और जो चीज़ वो कर सकते थे, वो कर नहीं पाए। तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें लेकर आता हूँ। बाकी ये मेरी दिल की इच्छा है, मुझे इससे खुशी मिलती है कि जब मैं किसी की मदद करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। जो कमी मुझे खुद में लगती थी, मैं वो चाहता हूँ कि वो कमी आपको ना हो या फिर किसी ऐसे बच्चे को ना हो जो ज़रूरतमंद हो। और जो गलतियाँ मैं करता था, वो गलती आप ना करो, इसीलिए मैं कुछ एक चीज़ें एक्स्ट्रा भी आपको बताता रहता हूँ। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें पसंद भी नहीं आती कि आप ये चीज़ें ज़्यादा बताते हो, या फिर कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये चीज़ें ज़्यादा बता रहा है। तो वो मैं इसलिए बताता हूँ ताकि जो गलतियाँ मैंने की थी, वो गलती आप ना करो। जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में कहा था कि प्रॉपर रिवीज़न करना। रिवीज़न इसलिए, पहले मैं रिवीज़न को अहमियत नहीं देता था। लेकिन रिवीज़न बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब आपका एग्ज़ाम को 1 महीना रहता है, वो पूरा 1 महीना आपका रिवीज़न पे रहना चाहिए। उस समय आपने ऐसा नहीं करना है कि आप नए टॉपिक भी पढ़ रहे हो, रिवाइज़ भी कर रहे हो। उससे क्या होता है कि चीज़ें आप कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को छोड़ दोगे। तो उस कमी को पूरा करने के लिए आपको ज़रूरी है कि शुरू में आप पढ़ो। जैसे जेईटी के लिए मैंने कहा कि जब मैंने पहली की वीडियो में कहा था कि 3 महीने भी बहुत हैं। 3 महीने बहुत इसलिए हैं क्योंकि देखिए, इसमें ज़्यादा टिपिकल चीज़ें तो है नहीं। कंप्यूटर सेक्शन है, ये ज़्यादा समय नहीं लेता है। मैथमेटिक्स के 7 से 8 टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर तैयार कर लोगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी किसी टॉपिक पे दिक्कत आती है, तो उसे स्किप करना बेहतर होगा। फिर कंप्यूटर सेक्शन ऐसा है कि जिसमें रट्टा नहीं मारा जा सकता। इसमें चीज़ें आपको समझनी होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना होगा और बहुत सारी चीज़ें मैंने भी आपको प्रोवाइड की हुई है। बाकी टाइपिंग आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। बाकी टाइपिंग के लिए तो वैसे समय मिल जाता है। तो ये कुछ एक वीडियो थी, ख़ैर छोड़िए, ज़्यादा इसमें घुसेंगे नहीं। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो आने वाले समय में आपको हिमाचल प्रदेश में दिखेगी। कुछ एक नई भर्तियाँ हैं, ख़ासकर जेओआईटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। क्यों? ये मैं रीज़न आपको बता चुका हूँ। अगर आप जेओआईटी की तैयारी करना चाहते हो, तो ज़रूर करना, क्योंकि इसमें साल में 2 से 3 भर्ती तो आती ही है और ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। अब इसमें देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बच्चे अभी भी ये गलती कर रहे हैं। मैं इस पे ना जाने कितनी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, उन्होंने जेईटी के एग्ज़ाम भी फ़िल किए हैं, पटवारी के भी फ़िल किए हैं और पुलिस कांस्टेबल के भी फ़िल किए हैं। देखिए, मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ। अब किस-किस एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ हो सकती है? अगर आप जेईटी के साथ पुलिस कांस्टेबल या पटवारी की तैयारी करोगे, तो आपकी तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। यहाँ मैं मानता हूँ कि अगर आप पुलिस कांस्टेबल और पटवारी की तैयारी साथ-साथ करना चाहते हो, तो कर सकते हो। इसमें सिमिलर क्या है? रीज़निंग सिमिलर है, आपका मैथ सिमिलर है, जीके का लेवल भी सेम रहेगा, इंग्लिश, हिंदी, ग्रामर ही सेम रहेगा। जेईटी में सबसे बड़ी जो यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा, वो कंप्यूटर सेक्शन है। तो ऐसा मत करिएगा कि आप तीनों एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ कर रहे हो। अगर आपको 2 एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आप पटवारी और कांस्टेबल की तैयारी एक साथ कर सकते हो। एग्ज़ाम इसका बिल्कुल सिमिलर ही रहता है, इसका जो क्राइटेरिया है वो सेम है। तो ऐसा नहीं करना है आपने कि बहुत सारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं कि जेईटी की भी तैयारी करेंगे, पटवारी की भी करेंगे। तो एक एग्ज़ाम की तैयारी करो, ज़्यादा बेहतर चांसेज़ हैं आपके पास। अब पुलिस कांस्टेबल और पटवारी की तैयारी साथ कर सकते हो आप, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट 90% सेम है। ऑलमोस्ट 90 भी नहीं, 95% सिलेबस सेम है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी थोड़े पुलिस कांस्टेबल में रीज़निंग में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। रीज़निंग और साइंस के क्वेश्चन में आपको पुलिस कांस्टेबल में ज़्यादा ध्यान देना होगा। मैथ में आपको, पटवारी के लिए आपको मैथ में ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो बस यही एक डिफ़रेंस है, बाकी तो सब कुछ सेम है आपका। लेकिन जेईटी बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो ऐसा मत करिएगा। अगर आपको तैयारी करनी है, तो जेईटी के साथ किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी मत करना, क्योंकि इसमें कंप्यूटर सेक्शन है। हाँ, जेईटी के साथ आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें आती हो। तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो आप एक साथ 2 एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर उनका सिलेबस अलग-अलग है, तो एक साथ कभी भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी मत करना। एक एग्ज़ाम की तैयारी करो, तो ज़्यादा चांसेस होंगे आपके सक्सेस होने के। बाकी जैसे-जैसे वक़्त बीतता जाएगा, मैं क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दूँगा। जेईटी की और पटवारी के लिए तो मैंने प्रोवाइड कर दी थी क्लासेस। अब पुलिस कांस्टेबल के लिए भी काफ़ी जल्द मैं क्लासेस प्रोवाइड कर दूँगा कि कहाँ से आपको पढ़ना है, कौन-कौन सी चीज़ें पढ़नी है। बाकी जो भी भर्तियाँ आती जाएगी, हर एक भर्ती के बारे में आपको बता दूँगा। तो चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।